उस बीच अलादीन ने गुलामों को पंक्तिबद्ध किया और यह बताया कि किस प्रकार दरबार में प्रवेश करें और किस भांति एक एक करके स्वर्ण पात्रों को बादशाह को ढक्कन खोलकर दिखाए। उसने एक एक हबशी गुलाम के आगे एक एक गोरे रंग गुलाम खड़ा किया और उनका दर्शनीय समूह बना दिया। उनके पीछे मां को भेजकर वह अपने घर में व्यग्रता से परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। यह काफिला चला तो नगरवासी मार्ग के दोनों ओर भीड़ लगाकर तमाशा देखने को खड़े हो गए। एक एक गुलाम की पोशाक ही 1-1 लाख रुपए की होगी और उनके वस्त्रों तथा स्वर्ण पात्रों से निकलने वाली चमक से देखने वालों की आंखें चौंधियाई जाती थीं। गुलामों का समूह जब शाही दरबार के सामने पहुंचा तो हरकारों ने बादशाह को उसकी खबर दी। उसने आदेश दिया कि उन्हें दरबार में हाजिर करो। वे सभी कायदे से चलते हुए अर्धगोलाकार रूप में सिंहासन के सामने खड़े हो गए। फिर उन गुलामों ने सम्मानपूर्वक ढकने हटाकर रत्नों को पेश किया। अलादीन की मां ने आगे बढ़कर सिंहासन का पाया चूमा और कहा, मेरे बेटे ने कहलवाया है कि यद्यपि यह भेंट आपके सम्मान के अनुकूल नहीं है, फिर भी आशा है कि इसे स्वीकार करके मुझे अपनी गुलामी में लेंगे। बादशाह ने मंत्री से कहा, जो आदमी ऐसा मेहर दे सकता है वह निस्संदेह मेरे दामाद होने के योग्य है। मंत्री ने उसकी मति को फेरना चाहा और ऊंच नीच समझाया, किंतु बादशाह ने उसकी न मानी। बादशाह ने अलादीन की भेंट स्वीकार कर ली और उसकी मां से कहा, तुम अपने बेटे को यहां लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूं। मैंने जो वचन दिया है उसे जरूर पूरा करूंगा। अलादीन की मां यह सुनकर दौड़ी हुई अपने घर आई। उधर बादशाह भी दरबार से उठकर अपने महल में आ गया। उसने दासों और सेवकों को आज्ञा दी कि रत्नों से भरे सारे पात्र शहजादी के महल में पहुंचा दिए जाएं। वह स्वयं भी शहजादी के महल में गया ताकि उन रत्नों को भली भांति देखे। शहजादी के महल के आंगन में जब सजे धजे 80 गुलाम आकर खड़े हुए और शहजादी ने चिक्की आड़ से उन्हें देखा तो उनके वैभव को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। उसने इतने विशाल राज्य की राजकुमारी होने पर भी ऐसी तड़क भड़क और ऐसे अमूल्य रत्न कभी नहीं देखे थे। अलादीन की मां ने घर जाकर पुत्र से कहा, तुम भगवान को धन्यवाद दो, तुम्हारा भाग्य खुल गया। बादशाह ने तुम्हारी भेंट पसंद कर ली और कहा कि शहजादी का विवाह तुमसे होगा। अन्य दरबारियों ने भी सहमति प्रकट की। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हारे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ दे दे। अलादीन यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने मां से कहा, अम्मा,